नमस्ते बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग डेसिमल नंबर्स के एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेसिमल होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये नंबर लिखा हुआ है 2.5, जिसको हम ये जो पॉइंट लगा हुआ है इसको हम लोग डेसिमल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल। ये जो बीच में किसी नंबर के बीच में एक पॉइंट लगा होता है इसको हम लोग डेसिमल बोलते हैं। डेसिमल के बारे में और डिटेल से जानने के लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा डेसिमल नंबर्स के नाम से, जिसमें हम लोग और अच्छे से देखेंगे डेसिमल होता क्या है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग डेसिमल नंबर्स के एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखेंगे। इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं पॉइंट्स है जो आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसे हम लोग किसी नंबर में, किसी प्योर नंबर में अगर मान लो 5 लिखा हुआ है तो हम उसे 0 और 5 लिख सकते हैं। ठीक है, या 0-5 लिखा हुआ है तो हम उसे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, या 12 लिखा हुआ है तो हम इसे 0-12 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। यानी किसी प्योर नंबर में, यानी अगर उसमें डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो उसके उस नंबर के आगे हम लोग 0 को ऐड कर सकते हैं, यानी 0 लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो किसी नंबर की बात हो गई। ठीक है, अगर डेसिमल नंबर होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम आगे और पीछे दोनों, ठीक है, दोनों तरफ हम 0 लगा सकते हैं, जबकि हम लोग इसमें 0 नहीं लगा सकते। प्योर नंबर में आगे लगा सकते हैं बट पीछे नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे 5 लिखा है तो हम इसको 0-5 लिख सकते हैं। ठीक है, बट इसको हम 50 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो है ये 50 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो इस वजह से हम 50 नहीं लिख सकते। यानी कि आगे तो लगा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तो हम लगा सकते हैं, यानी कि इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। 0-5 कर सकते हैं, लेकिन पीछे हम 0 नहीं लगा सकते हैं। जबकि डेसिमल नंबर में क्या होता है कि आगे और पीछे हम दोनों जगह लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 5 लिखा हुआ है, 5.3 लिखा है। ठीक है, 5.3 लिखा है तो हम इसमें आगे भी 0 लगा सकते हैं और इसके पीछे भी 0 लगा सकते हैं, और कितने भी लगा सकते हैं। ठीक है, आगे कितने भी 0 लगा सकते हैं, पीछे भी कितने भी 0 हम इसमें लगा सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट को याद रखना है कि अगर कोई प्योर नंबर है तो उसमें हम सिर्फ केवल आगे 0 लगाएंगे, और जो डेसिमल नंबर है तो उसमें आगे और पीछे हम दोनों तरफ 0 लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ मैं एग्जांपल के तौर पर देना चाहूँगा। जैसे हम लोग डेट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 02/04/2020, यानी कि 2 अप्रैल 2020। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/4/20। ये दोनों सेम है। ठीक है, 0 लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 15 रुपीज। ठीक है, 15 उसके बाद .00। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि इसमें जितने भी 0 होते हैं, पॉइंट के बाद जितने भी 0 होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक नंबर लिख दूं, मान लो लिख दिया 12.30। ठीक है, तो यहाँ पर 12.3 की वैल्यू है, बट ये लास्ट में 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे अगर मैंने ऐसे भी लिख देता हूं मैं 12.030, तो इसमें क्या है? डेसिमल पॉइंट्स के बीच में अगर कहीं पे 0 आ रहा है तो उस डेसिमल पॉइंट है और फिर नंबर है और बीच में 0 है तो उसमें उस 0 का तो वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट में होता है, यानी कि उसके बाद कोई नंबर ना हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो ये वाली इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, जबकि इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 12.03। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं होगी, यानी डेसिमल पॉइंट्स के लास्ट में जितने 0 होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और अगर 0 है फिर उसके बाद कोई नंबर आ रहा है तो उसकी वैल्यू होती है। तो बस कुछ ये बातें हैं, इनको हमें याद रखना है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखने के बाद अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे डेसिमल नंबर का तो ये बहुत ही इजी है, और बिल्कुल एडिशन और सब्सट्रैक्शन के तरीके। बस इन बातों को केवल याद रखना है हमें। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये 10 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करके तुम्हें दिखाऊंगा और बाकी तुम लोग घर में स्वयं सॉल्व करना। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसे कमेंट्स करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ नंबर 2। ठीक है, सेकेंड नंबर ले लेता हूँ। तो इसमें लिखा है, इसमें लिखा है 152.4। ठीक है, प्लस 15.24। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और होती है थोड़ा सा। क्या है कि जो डेसिमल के आगे जितने भी नंबर लिखे होते हैं उनको हम
इस तरीके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। 152, लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट के अगर बाद में जितने नंबर लिखे होते हैं तो उनको हम इस तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं, उनको हमें डिजिट वाइज ही पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पर है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे 15.24, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 15.24, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 15.24, ठीक है। तो ये थोड़ा पढ़ने का तरीका भी है, इसको भी सीखते चलेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं एडिशन, ठीक है। एडिशन जब भी करना होता है, किसी भी डेसिमल नंबर का अगर एडिशन करना होता है तो उसमें एक चीज को बस याद रखना होता है कि हमें पॉइंट के सामने पॉइंट रखना होता है, पॉइंट के सामने पॉइंट को रखना होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये 152.4, ठीक है, एक नंबर लिख लिया। अब इसके बाद जिसको ऐड करना है यहाँ पर 15.24 को, ठीक है, इसको बस लिखते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि डेसिमल के सामने डेसिमल होना चाहिए, डेसिमल के सामने डेसिमल होना चाहिए, बस एक चीज को याद रखना है बस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डेसिमल कहाँ पे लगा है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 15.24, तो यहाँ पर हम 15 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 15 यहाँ पर लिखेंगे, डेसिमल के नंबर के डेसिमल के सामने डेसिमल को ही लगाएंगे, यानी पॉइंट के सामने पॉइंट को ही हम लगाएंगे, ठीक है। तो 24, ठीक, इस तरीके से, बस इस बात को केवल हमें याद रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। डेसिमल के सामने ही डेसिमल होना चाहिए, बस इस बात को केवल याद रखना है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है तो ये एक नंबर लिखा है, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसके लास्ट में 0 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम डेसिमल नंबर के आगे और पीछे कितने भी 0 को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक 0 को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ये 0 को ऐड कर लेता हूँ। और अब इसको सिंपल जैसे हम लोग एडिशन करते हैं वैसे ही एडिशन करेंगे, ठीक है। जैसे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, ये 6 हो जाएगा, और डेसिमल के सामने डेसिमल को लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 7 हो जाएगा, नेक्स्ट 6 और 1, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्व हो गया, ये दोनों का सॉल्व हो गया, ठीक है। तो है ना जी, तो ऐसे ही करना है बस, और कुछ नहीं है, सिंपल सा है, बस केवल डेसिमल के सामने डेसिमल को रखना है और उसके बाद सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर देखेंगे, ठीक है, ये 5 नंबर तो इसको मैं यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है कि नंबर को लिखा है, बस डेसिमल के सामने डेसिमल लिखा है, ठीक है, और बाकी जैसे नंबर है वैसे ही लिख दिया है, सही सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर एक 0 ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और इसके आगे भी हम 0 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जरूरत है तो ऐड कर लो, या नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, ऐसे रहने दो, लेकिन यहाँ पर ऐड कर लो, ठीक है। इधर चाहो तो इधर भी ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद सिंपली इसको ऐड कर देना है, तो यहाँ पर 8 + 0 करेंगे तो 8 आएगा, नेक्स्ट 0 + 2 करेंगे 2 आएगा, डेसिमल के सामने डेसिमल लगा देंगे, 2 3 5, 3 और 1 4, और उसके बाद 1, ठीक है। इस तरीके से ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। तो एडिशन कैसा लगा डेसिमल नंबर्स का, इसे कमेंट्स करें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सब्सट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। सब्सट्रैक्शन में बिल्कुल सेम यही करना होता है, और नंबर को इसी तरीके से लिखना होता है, और लिखने के बाद बस सब्सट्रैक्ट कर देना होता है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर 9 नंबर देख लेता हूँ, इधर देखते जाएंगे 89.03, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 89.03, ठीक है। अब इसमें हमें सब्सट्रैक्ट करना है 8.903, ठीक है। तो 8 यहाँ पर लिखेंगे, 9 के नीचे और पॉइंट के सामने पॉइंट लगाएंगे, 903, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक डिजिट थोड़ा सा ज्यादा, मतलब इस तरफ हो गया है राइट साइड में, और ऊपर इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट कहाँ करेंगे, ठीक है, इसमें सब्सट्रैक्ट कहाँ करेंगे, तो हमने पहले बता रखा है कि हम 0 को आगे और पीछे, डेसिमल नंबर में आगे और पीछे दोनों तरफ हम कहीं पर भी कितने भी 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक 0 लगा लूंगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू तो कोई नहीं है, लेकिन हमें सब्सट्रैक्शन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको नंबर बिल्कुल सिंपल जैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं वैसे ही सब्सट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कैरी लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब 10 में से 3 को लेस करेंगे तो 7 आएगा, इसने इसको कैरी दिया तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 में से 0 को लेस करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है, इससे कैरी लेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, 10 में से 9 को लेस करेंगे तो 1 मिलेगा, और डेसिमल के सामने डेसिमल लगा देंगे,
नेक्स्ट है यहाँ पर 8 बचेगा क्योंकि इसने कैरी दिया है, तो 8 में से 8 को लेस करेंगे तो 0 मिलेगा। नेक्स्ट लास्ट वाला 8 यहाँ पर हम लोग नीचे लिख देंगे, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 80.127, ठीक है। तो ये भी सिंपल ही होगा। और इसी तरीके से मैं एक और लास्ट और बता देता हूँ, इसके बाद तुम लोग इन क्वेश्चन को देख लो और इसके बाद घर में इसको सॉल्व करना। जो भी कोई अगर नहीं आता है तो हमें उसे कमेंट्स करना, और सॉल्व करना बहुत ईजी है। इस तरीके से तुम्हारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग लास्ट और देख लेते हैं, ये 10 नंबर ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 18.02, ठीक है। इसमें हमें सब्सट्रैक्ट क्या करना है 15 को, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा होता है और कोई प्योर नंबर लिखा है उसमें डेसिमल नहीं लिखा है, अगर उससे हमें डेसिमल नंबर में बदलना है, ठीक है, किसी नंबर को अगर डेसिमल नंबर में बदलना है तो हमें उसमें सिंपल सा होता है, उसमें हम डेसिमल लगाएंगे लास्ट में और उसके बाद 0 लगा सकते हैं, ठीक है, कितने भी 0 लगा सकते हैं। अब ये डेसिमल नंबर हो गया, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने लिखा था, मैं से क्या किया कि मैंने यहाँ पर 0 को हटा दिया, तो इसको मतलब हम ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्योर नंबर लिखा है तो उसमें हम डेसिमल लास्ट में लगा करके कितने भी 0 ऐड कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर करना है, 15 को हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे ऐसे, और इसके लास्ट में यहाँ पर लगा करके उसके बाद 0 लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0 को 2 में सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 0 में 0 आएगा, और उसके बाद डेसिमल, और उसके बाद 8 में 5 को करेंगे 3 आएगा, और नेक्स्ट 1 में 1 को कर देंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 3.02, ठीक है। सो फाइनली आई होप वीडियो सबको समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से आप लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।